सरकार से रजिस्टर्ड कई संस्थाएं हैं, एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन के माध्यम से, और इस तरह के ट्रस्ट, फाउंडेशन और एनजीओ समाज में कई तरह के काम करते भी हैं। आपको हम एक ऐसे ही फाउंडेशन की कहानी और उसके किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए आए हैं, जिसको जान करके, जिसको देख करके और जिसके बारे में आप जब पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको लगेगा कि यह फाउंडेशन केवल रजिस्टर्ड ही नहीं है, बल्कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सरकार के उन तमाम आयामों में, तमाम पहलों में अपना कदम से कदम मिला करके सहयोग कर रहा है, और उसके साथ साथ देश के लोगों को, गांव के जनता को, सुदूर गांव देहात में रहने वाले लोगों को उस फाउंडेशन के तरफ से मदद भी मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले में, बरौली में और पूरे गोपालगंज जिले में श्याम जनसेवा फाउंडेशन नामक एक फाउंडेशन काम करता है। आपको बता दें कि मुख्य तौर पर वह बरौली के 2 ब्लॉक माझा और बरौली में काम करता है। आपको जानकारी होगा कि बरौली और माझा दोनों ब्लॉकों को मिलाकर के 23 और 20 यानी कि लगभग 43 पंचायत है, और उस फाउंडेशन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 43 पंचायत में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, महिलाओं के लिए इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, जहां से महिलाएं जाकर के ट्रेनिंग ले, खुद को स्किल डेवलप करके वह अपना रोजी रोजगार खुद से कर सकें। आपको बता दें कि फाउंडेशन के मोटो में, फाउंडेशन के लोगों में और फाउंडेशन के नारों में यह शामिल है, जहां लिखा है कि सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खास करके इन 3 क्षेत्रों में काम किया जाता है। कि पिछले 2-3 सालों के संघर्ष में बरौली स्तर पर श्याम जनसेवा फाउंडेशन के तरफ से जो कार्य किए गए हैं, उनकी उपलब्धि ये रही है कि माझा ब्लॉक के कुछ ऐसे पंचायत हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जो आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हैं। उन तमाम गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ आने के बाद इस फाउंडेशन के तरफ से लगभग 2000 से 2500 लोगों को अन्न पानी का व्यवस्था कराया गया है। आपको बता दें कि 43 पंचायत में लगभग अब तक 15 ऐसे पंचायत हैं जिन पंचायतों में सिलाई, बुनाई और कढ़ाई करने वाली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जहां पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी दरमियान आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पिछली साल लगभग 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या 1000 थी, जिन 1000 छात्रों का एक प्रतिभा टेस्ट लिया गया, और जो बच्चे जिस रैंक के हिसाब से अपना नंबर लाए थे, उनको उनके रैंक के हिसाब से सम्मानित किया गया। इस वर्ष भी वह एग्जाम लिया गया है, और वह एग्जाम श्याम जनसेवा फाउंडेशन के तरफ से लिया गया है। आपको बताते चले कि श्याम जनसेवा फाउंडेशन के संस्थापक सह अध्यक्ष श्याम भाई हैं, जो श्याम भाई भी सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और उन्हीं के फाउंडेशन के माध्यम से ये तमाम सामाजिक कार्य किए जाते हैं। आपको बताते चले कि लगभग 300 ऐसे परिवार हैं जिनके शादी में, जिनके श्राद्ध कर्म में, जिनके चालीसहा में इस तरह के मतलब जो जरूरत की चीजें होती है, जो जरूरत की वस्तुएं हो सकती हैं, वह श्याम जनसेवा फाउंडेशन के तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। आपको बताते चले कि वैसे छात्र छात्रा यानी कि विद्यार्थी उस फाउंडेशन के ऑफिस पे जाते हैं और बताते हैं कि हमको पढ़ने में इस तरह की समस्या आती है, चाहे किताब ना हो, या फिर कलम ना हो, या फिर कॉपी ना हो, कोचिंग का देने के लिए फीस ना हो, पटना, दिल्ली, बम्बे, कोटा जैसे शहरों में रहने का खर्चा ना हो, तो उस फाउंडेशन के तरफ से यथासंभव मदद किया जाता है, और उन तमाम छात्रों को आगे बढ़ने का वह अवसर दिया जाता है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने को तैयार रहते हैं। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई मरीज या फिर कोई इस तरह का आदमी जाकर के फाउंडेशन के लोगों से मिलते हैं, हालांकि एक नंबर सार्वजनिक भी किया गया है, और उस नंबर पर संपर्क करके बताते हैं कि हमको किसी इस तरह के बीमारी से परेशानी हो रही है, तो उस फाउंडेशन का अपना अस्पताल भी है। श्याम भाई के जानकार और उनके सामाजिक दोस्तों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अपना अस्पताल है, तो उनके बीमारी के हिसाब से उनको उसके अस्पताल में भेज करके इलाज करवाया जाता है। और इस तरह के सामाजिक काम करने में श्याम जनसेवा फाउंडेशन, खास करके श्याम भाई, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और यह देखने को मिलता है। आपको बताते चले कि इस स्तर पर या फिर समाज में कहीं क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, किसी गरीब बच्ची का शादी हो रहा हो, या फिर इस तरह के कोई भी कार्य समाज में हो रहे हो, और अगर श्याम भाई को आप आमंत्रित करते हैं, तो श्याम भाई वहां जाते हैं और अपने तरफ से, अपने फाउंडेशन के तरफ से हर यथासंभव मदद करने को तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि 43 पंचायत यानी कि माझा और बरौली प्रखंड के अंतर्गत इन 43 पंचायतों में लगभग 18 से 20 लोगों की ऐसी टीम है जो श्याम जनसेवा फाउंडेशन के तरफ से क्षेत्र में घूम करके इस बात का एनालिसिस करती है, इस बात की खोज करती रहती है कि कहां पर किस तरह के लोगों को किस चीज की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है यह फाउंडेशन और श्याम भाई। बाकी आपको बता दें कि साल का आज अंतिम दिन है, यह साल खत्म हो जाने को है, और आज के पहले श्याम जनसेवा फाउंडेशन के तरफ से और खास करके श्याम भाई के तरफ से जो सामाजिक कार्य किए गए थे, उन तमाम बिंदुओं पर हमने चाहा कि एक बार आकर के आपको बताएं
कि समाज में एक ऐसा भी आदमी है, एक ऐसा भी युवा है जो आपके लिए, आपके समाज के लिए ऐसा सोच रखता है और करता है, तो उनके बारे में बात करनी चाहिए। बाकी मेरी आपसे उम्मीद है और आपसे अनुरोध है कि इस पूरे खबर को लेकर के, श्याम जन सेवा फाउंडेशन को लेकर के, खास करके श्याम भाई को लेकर के और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।